हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ देखो लेसन। आज का जो टॉपिक है रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर में हम लोग रे डायग्राम की हेल्प से इमेज कैसे क्रिएट करेंगे। इसके पहले मैंने लास्ट वीडियो में दो केस बताए थे। पहला केस ये था कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, यानी मून पे हो या सन पे हो या स्टार्स पे हो, तो वहां से जो रे ऑफ लाइट आती है तो जो इमेज बनती है वो कहां बनती है, कहां बनती है, फोकल पे बनती है। ठीक है। दूसरा केस था बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके लिए हमने आपको दो कंडीशन बताई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लेटफॉर्म, आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और दूसरे आपके पास कम से कम दो रे ऑफ लाइट होना चाहिए। तो प्लेटफॉर्म हमने आपको बताया था कि सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लीजिए, उसमें एक कॉनकेव मिरर ले लीजिए, कॉनकेव मिरर पे एक पॉलिश कर लीजिए, आप पॉलिशिंग होनी चाहिए। आफ्टर देन यू हैव 3 पॉइंट, नंबर 1 पोल, नंबर 2 फोकल, और नंबर 3 सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो दूसरा केस था उसमें मैंने आपको बताया था बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहां होगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज कहां फॉर्म होगी वंशिका, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। नाउ आज जो हमारा टॉपिक है यानी केस नंबर 3, व्हेन ऑब्जेक्ट सीओसी, सीओसी मीन टू से सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक मैं पहले रफ डायग्राम आपको बता दे रहा हूं। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी, जिसको हम क्या मान लेंगे बेटा, ए बी एक ऑब्जेक्ट है। तो ये पूरा अपना प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। आपको क्वेश्चन ये एग्जाम में दिया होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट द सीओसी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इतनी लाइन से, इस लाइन की हेल्प से आपको इतना प्लेटफॉर्म तैयार कर लेना है कि कॉनकेव मिरर होना चाहिए, पोल होना चाहिए, फोकल होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, और जहां पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वहां पे अपन लोगों को क्या रख देना है, ऑब्जेक्ट ए बी रख देना। याद रखना जो ऑब्जेक्ट का नेम होगा ए और बी होगा। और दूसरी चीज अपन को ये याद रखनी है कि पोल से फोकल तक की डिस्टेंस और फोकल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अगर ये गड़बड़ हुई तो आपका पूरा स्ट्रक्चर रे डायग्राम भी गड़बड़ हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन, अपन ने पहली कंडीशन तो फुलफिल कर ली, प्लेटफॉर्म दे दिया। दूसरी कंडीशन है अपन को 2 रे ऑफ लाइट चाहिए। तो इस केस में अपन को जो 2 रे ऑफ लाइट मिलेगी, तो पहली रे ऑफ लाइट देखिए, पहली रे ऑफ लाइट मिलेगी अपन को यहां से, जब ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो। तो फर्स्ट इंसिडेंट रे अपन को कौन सी लेनी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम रूल ये जानते हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट गोइंग फ्रॉम फोकल पॉइंट, ये कहां से जाएगी, फोकल से जाएगी। आपको स्केल के थ्रू बनानी है, तो देखिए फोकल से गई, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। और ये तो एक रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब अपन को एक दूसरी रिफ्लेक्टेड रे चाहिए है जो जाएगी कहां से, फोकल से होती है। और हमें पता है जब व्हेन अ रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम द फोकल पॉइंट आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट गोइंग फ्रॉम द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये आपकी जाएगी कहां से, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपकी गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये देखिए यहाँ पे मीट हो रही है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है आपकी और एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, दोनों यहाँ पे मीट हो रही है। अब आप अगर देखेंगे तो ये जो मीटिंग पॉइंट है दोनों रिफ्लेक्टेड रे का, ये कहां पे है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आपकी इमेज बन गई ए डैश और बी डैश। तो इस रे डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है जस्ट उसके नीचे इन्वर्टेड पोजीशन में इमेज फॉर्म हो रही है। तो ये सबसे बढ़िया केस है। इस केस में जहां आपका ऑब्जेक्ट है वहीं पे आपकी इमेज की पोजीशन है। तो अब इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो अगर हम पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। पोजीशन ऑफ इमेज कहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। अच्छा बच्चों ये बताइए इमेज कैसी है, रियल है कि वर्चुअल है, रियल है।
ठीक है, क्यों रियल है? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे जो थी वो रियल थी, इसलिए हमारी जो इमेज है वो भी रियल है। और अगर रिफ्लेक्टेड रे हम वर्चुअली ले रहे हैं तो कैसी होगी? बट कॉन्केव मिरर में क्या होता है, नॉर्मली आपको जो इमेज मिलती है रियल ही, 80-90% केस में रियल ही मिलती है। अच्छा, दूसरी कंडीशन रियल होगी तो इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड के इरेक्ट? इन्वर्टेड होगी, तो ये भी इन्वर्टेड हो गया। तो 3 कैरेक्टर तो आप नॉर्मली वैसे ही दे सकते हैं कि पोजीशन ऑफ द इमेज कहां गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज के 2 कैरेक्टर्स आप बता सकते हैं, रियल है तो इन्वर्टेड होगी। अब हमें साइज ऑफ द इमेज पता करनी है, भाई साइज ऑफ द इमेज कितनी है। तो आप देखेंगे जितना ऑब्जेक्ट का साइज है, अगर ऑब्जेक्ट का साइज मान लो आपका 8 सेंटीमीटर है, तो इमेज भी कितने सेंटीमीटर की होगी? 8, यानी इक्विवेलेंट होगी। इमेज का साइज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट का साइज। तो ये इस केस में आपको जो थर्ड केस था, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सीओसी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इस केस के ये कैरेक्टर्स हो गए आपके 4 और एक इमेज फॉर्म हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं चौथा केस। देखिए फिर से मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूं। सबसे पहले अपन लोगों ने देखो भाई, इसमें भी वही होगा। अभी सबसे पहले वाले केस में कहा था इनफाइनाइट पे थी, उसके बाद धीरे धीरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन बढ़ रही है। इनफाइनाइट के बाद बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आई थी, फिर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई, अभी जो अपन ने पढ़ा था। अब चौथा वाला केस कहां आ जाएगा आपका? फोकल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन, यानी फोकल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच। तो धीरे धीरे जिस तरीके से ऑब्जेक्ट की पोजीशन आगे बढ़ती जा रही है, अपन को अंदाजा लगाना है कि भाई अब ऑब्जेक्ट कहां होगा, और आपको अंदाजा लगाने की जरूरत भी दी है, ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा। जैसे कि अब चौथा केस देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकल एंड सीओसी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहां पोजीशन है वही ऑब्जेक्ट की? फोकल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, नहीं इन दोनों के बीच में। तो वही फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है। अब प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले एक अपन क्या लेंगे? कॉनकेव मिरर लेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, 3 पॉइंट लेंगे, पोल। अच्छा, कॉनकेव मिरर लेने के बाद उसमें पॉलिश जरूर कर देंगे, नहीं तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम हो जाएगा एज अ लेंस। तो पॉलिश करने के बाद पहला पॉइंट होगा पोल, सेकंड होगा फोकस, और थर्ड होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पूरा अपना प्लेटफॉर्म अभी तैयार नहीं हुआ। अभी अपन को पोजीशन ऑब्जेक्ट जो गिवन है वो भी पोजीशन ऑब्जेक्ट को बिठाना है यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है? फोकल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच। तो भाई फोकल कहाँ है? ये फोकल, और ये क्या है आपका? थोड़ा सा डिस्टेंस और मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि इसकी इमेज थोड़ा, ये आपका फोकल हो जाएगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इस वाले केस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बिटवीन फोकल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अपन ने एक ऑब्जेक्ट रख लिया ए और बी, इसके बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी और फोकल यानी एफ के बीचों बीच। ठीक है, अब इस वाले केस में आप देखेंगे दूसरी कंडीशन, मैंने पहला तो बताया था आपको प्लेटफॉर्म तैयार करना, तो ये अपना कंप्लीट प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। और दूसरा क्या है वंशिका? दूसरी कंडीशन क्या है? 2 रे ऑफ लाइट आपके पास होना चाहिए कि वो कहां से आ रही है। राइट, लिसन टू मी केयरफुली। राइट, क्या देखो, तो पहली रे ऑफ लाइट आएगी आपकी क्या? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और हमें पता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो कहां से होती हुई जाएगी? फोकल से जाती। देखिए फोकल से होती हुई जा रही है, ये आपको एक रिफ्लेक्टेड रे मिल गई, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे कैसी है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से आई तो फोकल से होती हुई जाएगी। अब दूसरी आपको कंडीशन, दूसरी रे ऑफ लाइट चाहिए, तो दूसरी हम दे रहे हैं कहां से? फोकल से। कहां से दे रहे हैं? ये इंसिडेंट रे हो गई, और हमें पता है कोई भी रे ऑफ लाइट इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। पहला क्या था? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर पासिंग फोकल, और इसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा? अगर हाँ, इट पास फ्रॉम द फोकल तो इट्स गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप देखेंगे कि कहां जा रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो ये जा रही है आपकी फोकल से ना इंसिडेंट रे, तो ये गई, ये कहां से गई आपकी? पैरेलल टू द
प्रिंसिपल थोड़ा सा ही बैंड होगी, इसको फिर से बनाते हैं। आपको स्केल के साथ बनानी है एक्चुअली में, हम विदाउट स्केल बना रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट थ्रो करना पड़ रहा है। क्या देखिए, ये अपन को दूसरी रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है, अपन को दूसरी रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है। तो पहली थी आपकी ये और दूसरी है ये। देखो ये कहां मीट हो रही है, ये कहां मीट हो रही है बेटा? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेयर इज इट बी? देखिए, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को अगर देखेंगे तो ये बन गई आपकी इमेज ए डैश एंड बी डैश। ठीक है, अब देखिए इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कैरेक्टर्स ऑफ दिस केस। पहला कैरेक्टर्स, पोजीशन ऑफ द इमेज कहां होगी? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर इमेज कहां बन रही है? ए डैश बी डैश, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। तो पहला कैरेक्टर अपना का हो गया बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा कैरेक्टर, इमेज कैसी बन रही है भाई? भाई दोनों रिफ्लेक्टेड रे रियल है ना, तो इमेज भी कैसी बनेगी? रियल बनेगी। और हम ये जानते हैं, वी नो दैट के रियल है तो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब क्या? उल्टी। जैसा ऑब्जेक्ट है उसका जस्ट उल्टी बनेगी। ठीक है, इन्वर्टेड। तो तीन केस तो अपने ये इजी होगा, तीन कैरेक्टर तो इजी होगा। चौथा जो अगर साइज की बात करें तो देखो आप लोग आराम से देख सकते हो कि साइज इसका कैसा है? लार्ज। देखिए इमेज ऑब्जेक्ट का साइज ए बी से ए डैश बी डैश, इमेज का साइज देखिए, कंपेयर करिए, लार्ज है ना, तो लार्ज। तो ये चारों कैरेक्टर्स के साथ ये चौथा केस भी अपना कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये वीडियो, राइट? ओके, चलिए नोट कीजिए और रिवीजन करिए।